कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता और भागवतम जो वहाँ ऑल्टर में रखी हुई है, ये हमारे सबसे मुख्य ग्रंथ हैं हमारे सनातन धर्म के और खासकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के। तो भगवद गीता में एक बहुत ही महान भक्त की चर्चा भी आती है, थोड़ी सी है लेकिन है। और वो महान भक्त हैं वो क्या है, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वयिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। पहले अध्याय का 11वां श्लोक, जिसमें दुर्योधन कह रहा है, ये माइक का बड़ा हुआ साउंड कहाँ है, अच्छा इको थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो जिसमें दुर्योधन कह रहा है, किसको कह रहा है, द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य को समझा रहे हैं कि देखिए गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्ण। डायरेक्शन उधर करनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि उनको नहीं सुनाई देगी। हाँ हाँ, हरे कृष्ण, बस ठीक, हरे कृष्ण, ठीक है, थैंक यू। तो ये जो श्लोक मैंने बताया, पहले अध्याय का 11वां श्लोक, इसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य को समझा रहे हैं कि देखिए हमारी सेना में इतने लोग हैं, उनकी सेना में इतने लोग हैं। इस श्लोक में अपर्याप्तम में वो बता रहे हैं कि हमारी सेना में भीष्म पितामह है, इसलिए हमारी सेना अपर्याप्त है। पर्याप्त कहते हैं लिमिटेड, एडिक्वेट, लिमिटेड, है ना। तो बहुत लिमिटेड है किनकी सेना, पांडवों की, क्योंकि उसमें एक तो उनकी सेना भी कम है, आई थिंक कितनी 7 अक्षौणी सेना थी ना, और 11 अक्षौणी कौरवों के पास। एक तो उनके पास सेना भी कम है और उनके पास इनएक्सपीरियंस्ड बंदा है जिसका नाम है भीम, और हमारे पास सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदा है और वो है भीष्म पितामह। इसलिए हमारी सेना हर तरफ से पूरी तरह से फौलाद है। और हमने नारायणी सेना भी ले ली कृष्ण की, कृष्ण को छोड़ दिया क्योंकि वो तो वैसे ही युद्ध नहीं लड़ेगा, वो तो हैंडीकैप है इस युद्ध में, तो बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए हमारी जो सेना है वो अपर्याप्त है, अनलिमिटेड है, इमेजरेबल, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो बहुत ही सुरक्षित महसूस करता था दुर्योधन अपने आप को, किसके कारण, भीष्म पितामह का। तो इसलिए भीष्म पितामह एक वन ऑफ दी मेन कैरेक्टर हैं पूरे महाभारत के। और सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं है, महान भक्त हैं। हालांकि कौरवों के पक्ष में है लेकिन है बहुत शुद्ध भक्त। इसलिए भागवतम में एक श्लोक आ रहा है, स्वयंभू नारदः शंभु, पता किसी को श्लोक, स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासिकिर्वयम्। 12 महाजनों की इसमें चर्चा की गई इस श्लोक में, और इसमें बताया गया कि स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, 12 महाजन हैं
या 12 महान टीचर्स, ग्रेट टीचर्स जिनको महाजन कहते हैं, जो भक्ति की विद्या आगे, शुद्ध भक्ति आगे फैलाते हैं। कौन है? स्वयंभू नारद शंभु। शंभु मतलब ब्रह्मा जी, सबसे फर्स्ट लिविंग एंटिटी है ना। नारद, नारद उनके पुत्र, स्वयंभू नारद है शंभु। और शिव जी, शिव जी भी ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से प्रकट हुए थे, उनके पुत्र भी कहलाते हैं, और वो भी एक महान भक्त हैं। ये तीनों महान भक्त हैं। और कौन कौन है? शंभु नारद शंभु कुमारः कपिलो मनुः, 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र। कुमारः कपिलो, भगवान कपिल देवहूति पुत्र, और मनु, स्वयंभू मनु है ना, जो इस पृथ्वी पे पहले व्यक्ति थे। ब्रह्मा जी तो इस ब्रह्मांड में पहले थे, इस पृथ्वी पे पहले मनु। स्वयंभू नारद कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद महाराज ये सबसे बड़े महान आचार्य हैं भक्ति के, जिन्होंने भक्ति करनी सिखाई अपने आचरण से। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। प्रहलादो जनको, और जनक महाराज सीता देवी के पिताजी पूरा राज्य भी संभाल रहे थे और साथ साथ भक्ति भी कर रहे थे। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि भक्ति केवल घर छोड़ के हो सकती है, वो गलत है। और प्रहलादो जनको भीष्मो, भीष्म पितामह का नाम आ रहा है 12 महाजनों में से एक महाजन, सबसे मेन डिवोटी। और बलिर व्यासिकिर वयम, बलि मतलब बलि महाराज, जिन्होंने वामन देव को सरेंडर किया था, 3 पग भूमि में सब कुछ अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया था, या दूसरी भाषा में लुटा दिया था सब कुछ। और शुक्राचार्य चिल्लाते रह गए थे, भाई तू पागल हो गया। तो और बलिर व्यासिकिर, व्यासिकिर मीन्स व्यास देव के पुत्र, अर्थात शुकदेव गोस्वामी का नाम व्यासिकीर है। शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम बोली, मतलब शुकदेव गोस्वामी जब भागवतम बोल रहे थे, वो सीन देखने वाला था। इसलिए क्योंकि शुकदेव गोस्वामी बहुत जूनियर थे एक एंगल में, और उनके पिताजी व्यासदेव जी, और उनके व्यासदेव जी के गुरु नारद मुनि, और वशिष्ठ जी, संदीपनी मुनि, परशुराम जी, सभी बैठे हुए थे शुकदेव गोस्वामी की भागवत कथा में, एक हफ्ते की, जिसमें परीक्षित महाराज बैठे थे। मतलब बड़े बड़े स्टालवार्ड जितने भी भक्त हुए थे, सभी बैठे हुए थे वहाँ पे। इवन परशुराम भगवान के शक्तिशाली अवतार भी बैठे हुए थे, वशिष्ठ भगवान श्री राम के गुरु, कृष्ण भगवान के गुरु संदीपनी मुनि, मतलब कोई ऐसा था नहीं जो ना बैठा हो। अगस्त्य ऋषि, सप्त ऋषि जो भी हैं, सभी बैठे हुए थे और शुकदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं। तो शुकदेव गोस्वामी 12 महाजनों में से एक महाजन है। और वयम, वयम मीन्स ये श्लोक यमराज जी बोल रहे हैं यमदूतों को समझाते हुए। जब यमदूतों ने पूछा अजामिल की कथा में वापस जाके कि भगवान कौन है और आपकी क्या पोजीशन है, हमें समझाइए, तो फिर उन्होंने, यमराज जी ने सब समझाया और कहा कि और 12वां महाजन मैं हूँ जो तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। तो 12 ऐसे ग्रेट टीचर्स हुए हैं इतिहास में। उसमें से एक महान गुरु, आचार्य, शिक्षक भीष्म पितामह भी हैं। और भीष्म पितामह का इतना व्याख्यान नहीं है श्रीमद् भगवद गीता में, बट इट डजंट मीन कि वो महान भक्त नहीं है क्योंकि उनकी चर्चा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो महान भक्त हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, उसमें जो दूसरी जो प्रमुख स्तुति है वो भीष्म स्तुति है। पहली स्तुति कुंती महारानी की स्तुति आती है, फिर उसके बाद प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें से 42वें श्लोक तक, 1.9.32 से 42 श्लोक तक, ये जो 11 श्लोक हैं, ये भीष्म स्तुति के कहलाते हैं। किसी को पता है भीष्म स्तुति? याद है किसी को पहला श्लोक भीष्म स्तुति का? है? अच्छा, क्या है? वेरी गुड, अनबिलीवेबल। मुझे नहीं लग रहा था होगा। चलो अच्छा, बहुत ही ठीक है, अच्छा होना चाहिए भीष्म, क्योंकि अगर स्तुतियाँ याद नहीं होंगी तो फिर खाली दिमाग
शैतान का घर। अंदर फिर मंत्रा आके बैठेगी और क्या करेगी, फिर हमारे पट्टी पढ़ाएगी और फिर हम कुछ करेंगे ऊट पटांग काम घर में या जॉब में। तो इसलिए ये स्तुतियाँ हमें याद हों और इसके बारे में हम पढ़ें, भगवान का स्मरण करें। स्मरण करना ही जीवन का लक्ष्य है। भक्ति जो हम चैंटिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि भगवान का स्मरण हो। और अगर स्मरण ही नहीं हो रहा और हमें कोई लाइफ में कोई दिक्कत भी नहीं है तो इसका मतलब हम भक्ति करते हुए भी नहीं कर रहे। स्मरण ही तो जीवन का लक्ष्य है। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। सारे शास्त्र यही कह रहे हैं कि विष्णु को सदा याद रखो, कृष्ण को सदैव याद रखो और उनको कभी मत भूलो। जिस क्षण जीवात्मा विष्णु को भूल गई उसी क्षण उसको कर्म बंधन लग जाएगा। कर्म बंधन उसी को लगते हैं जब जो जीवात्मा किसी वस्तु को भूल जाती है। क्योंकि हम संसार में है ना, जैसे आप HMEL अपनी रिफाइनरी में जाते हो, जॉब करते हो, इतनी सारी चीज़ें वहाँ देख रहे हो, मशीनों से डील कर रहे हो, लोगों से डील कर रहे हो, और प्लस आप जो घर में रहते हैं है ना, आप भी अपने घर का मैनेजमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा होता है, जो कि हस्बैंड नहीं समझ सकते, मैं समझ सकता हूँ। मतलब होती तो है सरदर्दी, वो तो पता ही है वो तो, लेकिन वो उसी को पता है जिसके ऊपर आती है। दूर दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर से लगता है अरे ठीक है कोई बड़ा काम नहीं है। और पत्नी सोचती है ठीक है HMEL में जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, बस लेने आती है, होके आ जाते हैं 5 घंटे में, 8 घंटे में, क्या प्रॉब्लम है। पत्नी को लगता पति कुछ नहीं कर रहा, पति को लगता पत्नी कुछ नहीं कर रही। ये है माया। हमेशा हम एक दूसरे को समझते हैं वो खाली बैठा है। सबसे बिजी आदमी तो इस दुनिया में मैं ही हूँ। सबसे बिजी भी मैं हूँ, सबसे दुखी भी मैं हूँ। सब कुछ हम अपने आप को ही 24 घंटे। इसका मतलब हम किसके बारे में सोचते हैं? खुद के बारे अपने बारे में। वो इतना दुखी नहीं है, वो भी इतना दुखी नहीं है। गरीब जो बैठा हुआ है फुटपाथ पे वो भी इतना दुखी नहीं होगा। मेरा दुख वो बहुत गहरा है। उसको तो कोई कपड़े दे देगा बेचारा, बच जाएगा, लेकिन मेरे पास तो कपड़े हैं तब भी मैं दुखी हूँ। कितना बड़ा दुख है देखा। तो सबको अपना दुख बहुत बड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पे हैं? माया जगत में है। यहाँ हर चीज़ हमें बड़ी होकर दिखाई देती है। और लेकिन हम केंद्र में कौन होता है? सेंटर में हम होते हैं। इसलिए हम अपने आप को तोलते हैं हर परिस्थिति से, जो कि सही नहीं है। और वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे। जिस क्षण हम भगवान को भूल जाएंगे उसी क्षण कर्म बंधन लग जाएगा। इसलिए कहते हैं माया जगत से पार होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जिस क्षण हम कृष्ण को भूल के कोई भी कार्य करेंगे कर्म बंधन लगेगा ही लगेगा। क्योंकि कर्म बंधन कैसे लगता है? कर्म बंधन लगता है संस्कारों से। क्योंकि हम दुनिया से डील कर रहे हैं, है ना, लोगों से डील कर रहे हैं, अपनी जॉब में लोगों से डील कर रहे हैं, मशीनों से डील कर रहे हैं, घर में मेहमानों से डील कर रहे हैं, कई लोगों से डील कर रहे हैं। लेकिन इन सब से डील करते समय यदि हम स्मर्तव्य सततम विष्णु, अगर कृष्ण को भूल गए तो उन सबको जिनको हम देख रहे हैं वो सारे संस्कार हमारे अंदर जा रहे हैं, वो इम्प्रेशंस हमारे अंदर जा रहे हैं, हमारे माइंड रूपी हार्ड डिस्क में स्टोर होते जा रहे हैं और उससे कर्म बंधन जनरेट होते जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट शरीर बनता चला जा रहा है। इसलिए कर्म बंधनों को रोकने के लिए हम हमारे माइंड में जो इम्प्रेशंस जो जा रहे हैं, जो संस्कार पड़ रहे हैं, जो छाप पड़ रही है दुनिया की, उसको हमें साथ साथ नलीफाई करना होगा। वो नलीफाई कैसे होंगे? जब हम दुनिया में जिस किसी से भी डील करें, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, हम कृष्ण को साथ में हमेशा याद रखें। उसके लिए पूरा प्रोसेस है कैसे याद रखना है। लेकिन सिंपल भाषा में मान लीजिए आप अपना बाहर घूम रहे हो, है ना, नीचे HMEL में आज बहुत अच्छी धूप निकली थी, पूरा HMEL टाउनशिप नीचे उतरा हुआ था। सभी धूप सेकने निकले हुए थे। तो आप सोच सकते हो कि इतना अच्छा HMEL टाउनशिप है, ऐसे ही अयोध्या नगरी होगी भगवान राम के टाइम पे, साफ़ सुथरी और लोग सुखी होंगे, जैसे आज खासकर धूप निकली थी।
तो आप इसको देखकर अयोध्या का स्मरण कर सकते हो, अयोध्या नगरी या द्वारका नगरी का, कि ऐसे ही वो होगी, क्योंकि आपके नगरी तो ये सुंदर है ही, आपकी है टेम्परेरी लेकिन सुंदर है लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ रही है, आसान नहीं है है सुंदर, तो इसको देख के हम क्यों ना भगवान की किसी नगरी का स्मरण करें, है ना। तो वो एक अच्छा रहेगा। किसी पेड़ को देखें तो उसको आप पेड़ को देख के सोच सकते हो, ये है ना, तमाल वृक्ष भगवान कृष्ण के शरीर जैसा है, कुछ तुलना कर सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ देख के उसको भगवान से कनेक्ट करना है हमें। अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे तो संसार में फंसेंगे। इसलिए सारी चीज़ें हमें कनेक्ट करके ही देखनी है। इसीलिए वल्लभाचार्य क्या कह रहे हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम अखिलम मधुरम। उसमें क्या कह रहे हैं, सृष्टि मधुरम, सृष्टि को मधुर कह रहे हैं। सारे शास्त्रों में लिखा कि ये सृष्टि क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और वल्लभाचार्य कह रहे हैं कि सृष्टि मधुरम। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी दृष्टि ठीक होगी तो हमें सृष्टि मधुर लगेगी। अगर हमें सृष्टि को भगवान से कनेक्ट करके देखना आता है तो सृष्टि मधुर है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, अयोध्या नगरी के साथ कनेक्ट करके देखो। अगर देखना नहीं आता तो ये आपको लगेगा HMEL इतना सुंदर है, अगले जन्म में भी हमारा यही जन्म हो, आप ये इच्छा करके मरोगे लेकिन अगर आप कहोगे कि HMEL इतना सुंदर है, ओ भगवान की अयोध्या नगरी भी कितनी सुंदर होगी, तो फिर आपने HMEL को माध्यम बना दिया भगवान का स्मरण करने के लिए। लेकिन HMEL यहाँ नहीं छपा, मरते समय ये याद नहीं आएगा, अयोध्या याद आएगा, तो बच जाएंगे दोबारा से यहाँ जन्म लेने में। क्योंकि चाहे आप HMEL के अंदर हो या बाहर हो, दुख बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। बाहर वालों को लग रहा है अंदर वाले सुखी हैं, अंदर वालों को लग रहा है कि फॉरेन वाले सुखी हैं लेकिन फॉरेन वाले सारे कहाँ आ गए, उनको सबको गंजा करके नचाने कहाँ ले आए श्रील प्रभुपाद जी, इंडिया ले आए, वृंदावन ले आए क्योंकि उनको वहाँ सुख नहीं था। तो ये दूर के ढोल स्वभाव नहीं है, इसलिए इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और भीष्म पितामह ऐसे ही व्यक्ति थे जो इन चीज़ों से बच के रहते थे, जिनको पता था, जिनको 800 वर्ष का एक्सपीरियंस था, 800 साल उम्र थी ना उनकी, इच्छा मृत्यु का वरदान था। हमें अगर कोई कहे कि आपको इच्छा मृत्यु चाहिए, हम तो कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल दे दो दे दो। लेकिन भीष्म पितामह से कोई पूछे कि आपकी इच्छा मृत्यु का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो कहेंगे भाई धुएं निकल गए धुएं 800 साल में 800 साल कोई ना जिए भाई, ये गलती हो गई मेरे से इच्छा मृत्यु लेके ये तो इतने साल जी लिया क्या क्या। और भीष्म पितामह की लाइफ में तो बहुत ही दुख है, पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा उनको। क्योंकि भीष्म पितामह किसके पुत्र थे, गंगा देवी के, और उनके फादर का नाम क्या था, शांतनु। भीष्म पितामह एक्चुअली पहले कौन थे, पहले वो 8 वसुओं में से एक वसु थे, प्रभास नाम के 8वें वसु थे। 8 वसु जो कुबेर की वहाँ पे होते हैं सभा में, तो वहाँ पे फिर ये इस यहाँ पे आ गए, किसी तरह से शाप मिल गया, क्योंकि उन्होंने आई थिंक वशिष्ठ जी का या हाँ किसी का अपमान कर दिया था, तो उन्होंने फिर शाप दिया कि आप धरती पे चले जाओ। आई थिंक अगस्त ऋषि थे, तो उन्होंने शाप दिया कि आप धरती पे चले जाओ, आप नॉनसेंस हो, पागल हो, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी हुआ था, तो शाप मिलने के कारण वो 8 वसु नीचे आ गए। और उन्होंने जो काम किया था, उन्होंने क्या किया था एग्जैक्टली, बच्चे को चोरी किया था, हाँ सॉरी, कामधेनु गाय को चोरी किया था अपनी पत्नियों के कहने पे। कामधेनु गाय थी वशिष्ठ जी की, फेमस है वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय, हाँ, तो वो चोरी की उन्होंने अपनी पत्नियों के कहने पे। और प्लान किसने बनाया, जो 8वां वसु था प्रभास नाम का, उसने प्लान बनाया कैसे चोरी करेंगे। इसलिए जब शाप मिला वशिष्ठ जी द्वारा, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम सभी धरती पे जाओगे, अब धरती पे मनुष्य लोक में जन्म दोगे और 1-1 साल तक रहोगे। लेकिन ये जो 8वां वसु है जिसने पूरा प्लान बनाया, ये बहुत लंबे तक वहाँ रहे, बहुत लंबे समय तक वहाँ इसको रहना पड़ेगा एज अ पनिशमेंट। तो इसलिए फिर वो जब नीचे फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गंगा जी और शांतनु महाराज है ना, जो उस टाइम राजा थे, वो गए शिकार करने, और उन्होंने देखा गंगा देवी सामने खड़ी हैं। वो गंगा देवी से आकर्षित हो गए लीलावश, क्योंकि समुद्र देवता के अवतार थे शांतनु, वो कोई बच्चे नहीं थे। तो समुद्र देवता गंगा देवी से उनका मिलन हुआ। गंगा देवी वैसे भी समुद्र में तो जाके मिलती हैं, तो वो उनकी ही शक्ति थी
लेकिन लीला में दिखा रहे हैं कि उनका आकर्षण हुआ और वो आपस में मिले। और गंगा देवी ने कहा कि मैं तो शादी तो कर लूँगी तुम्हारे साथ, लेकिन जब भी कोई बच्चा होगा उस बच्चे को आप पूछोगे नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। और ऐसे ही हुआ, बच्चे होते गए, 7 पुत्र हुए और सातों को ले जाकर, है ना, 7 बच्चे हुए, सातों को ले जाके गंगा देवी ने अपने जल में प्रवाहित कर दिया। और शांतनु ने कुछ नहीं पूछा। शांतनु ने कहा ठीक है भाई, अब जो हो रहा है, मैं तो वाव ली थी, हाँ एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन फिर जब 8वें बच्चे को भी लेके जा रही थी गंगा देवी, तो फिर शांतनु ने पूछ लिया क्या कर रहे हो आप, तुम कर क्या रही हो इतने टाइम से, सबको फेंकती जा रही हो गंगा में, अपने जल में प्रवाह करती जा रही हो। तो गंगा देवी ने कहा अब मैं जा रही हूँ, मैंने कहा था ना मुझसे पूछिएगा मत, लेकिन मैं जा तो रही हूँ, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये 8वां वसु जो है इसको मैं गंगा में प्रवाहित नहीं करूँगी, इसको मैं बस अपने साथ लेके जा रही हूँ और इसकी स्वर्ग में ट्रेनिंग कराऊँगी, इसलिए वापस आएगा, इसकी मैं स्वर्ग में ट्रेनिंग करा के वापस भेजूँगी। तो स्वर्ग में ले गई 8वें वसु को। 8वें वसु कौन था? भीष्म, या पहले उनका नाम था बचपन का देवव्रत, क्योंकि उन्होंने ऐसा व्रत लिया था जो भूतो न भविष्य थी। तो फिर वो ले गई और ऊपर बृहस्पति, इंद्र, शुक्राचार्य, जितने भी बड़े बड़े जो योद्धा, जो महान ऋषिगण ऊपर बैठे थे, उन सबसे ट्रेनिंग कराई भीष्म पितामह की। और फिर वो छोड़ने आई नीचे। जब नीचे छोड़ने आई तो भीष्म पितामह फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ नीचे आ गए भीष्म पितामह। फिर उसके बाद जो शांतनु थे, शांतनु फिर एक बार, अब गंगा देवी तो चलेगी, अब पहले ज़माने में राजा लोगों की, जो क्षत्रिय होते थे, उनकी कई सारी पत्नियां होती थी, जैसे दशरथ महाराज की भी थी, है ना, 3 प्रमुख रानियां थी और भी कई सारी पत्नियां थी। वो क्षत्रियों की ज़्यादा रानियां होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि स्त्री को प्रोटेक्शन देने के लिए राजा लोग अपने साथ रखते थे, क्योंकि ताकि स्त्रियाँ सुरक्षित रहें, एक अच्छी बुद्धि से, अच्छी मेंटालिटी से। तो इस तरह से शांतनु महाराज की जो पत्नी थी गंगा देवी, वो तो चलेगी। तो फिर उनको कुछ टाइम बाद फिर वो दोबारा शिकार करने गए, तो फिर उनको मिली सत्यवती। सुना है नाम सत्यवती का? सत्यवती जो थी, किसकी पुत्री थी पता है? एक मछुआरे की बेटी थी, है? हाँ, मछुआरे की बेटी थी वो। तो ये मछुआरे की बेटी थी। और आपने अजामिल की कथा सुनी है ना सबने? अजामिल की कथा सुनी है सबने? अजामिल एक ब्राह्मण बालक था, है ना, जो जंगल गया था लकड़ी काटने अपने घर वालों के लिए, माता पिता और, है ना, वाइफ के लिए। लकड़ी काट के ला रहा था खाने बनाने के लिए, लेकिन ला रहा था तो रास्ते में उसने एक गलत सीन देखा। एक स्त्री पुरुष आपस में मिल रहे थे पेड़ के पीछे और गलत काम कर रहे थे। तो उसने वो दृश्य देखा और उसका माइंड आउट हो गया। और वो जो स्त्री थी वो वैश्या थी, तो वो वैश्या अपने कस्टमर के साथ लगी हुई थी। तो वो उस वैश्या को फिर घर ले आया। इतना ज़्यादा पागल हो गया कि इतनी ज़्यादा काम वासना आ गई उसमें, उस ब्राह्मण में, कि उस नौजवान ब्राह्मण में, कि उसको अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को निकाल दिया, अपनी माता को भी निकाल दिया। पिता तो पहले ही मर चुके थे, माँ को भी निकाल दिया, भगा दिया, चलो भागो यहाँ से। और उस वैश्या को परमानेंट अपने साथ रख लिया। वैश्या को मना दिया किसी तरह से कि तुम्हारा लाइफ ऐसी बर्बाद हो रही है, मैं तुम्हें सेट कर दूँगा। तो उसको घर में ले आए। और फिर क्या किया, फिर वो अब पैसे भी कमाने हैं तो वो चोर डाकू बन गया अजामिल। तो ऐसे क्यों हुआ अजामिल के साथ? इतना शुद्ध ब्राह्मण था, एकदम से माइंड उसका क्यों आउट हो गया? क्योंकि जब फिर रिवाइंड करेंगे इस कथा को, क्योंकि पिछले जन्म में अजामिल जो था वो एक ऋषि था। और ऋषि जब था वो, तो उसने एक सीन देखा और उस सीन को देखकर उसने डाउट किया, इसीलिए उसको दोबारा ऐसा सीन देखना पड़ा और उसका फॉल डाउन हुआ। वो क्या सीन देखा था उसने? पराशर मुनि, जो व्यासदेव जी के पिता हैं, व्यासदेव जी के पिता का क्या नाम है? पराशर मुनि। उन्होंने कौन सा एक फेमस पुराण लिखा है? विष्णु पुराण, उनके द्वारा लिखा गया, जिसमें श्लोक आता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य विष, है ना, यशस श्रिय, जो भगवान के 6 गुणों का जो श्लोक आता है कि भगवान में 6 षड ऐश्वर्य होते हैं। तो विष्णु पुराण उन्होंने लिखा है। और वो एक बार जा रहे थे, तो उन्होंने गंगा जी पार करनी थी। तो ये मछुआरे की जो बेटी थी बोट पे बैठी हुई थी, जिसका नाम सत्यवती था। तो उसने कहा कि मैं आपको पार करा देती हूँ, क्योंकि पिताजी तो है नहीं, तो मैं आपको पार करा देती हूँ। तो उसने फिर पार करानी शुरू की। पराशर मुनि बोट में बैठे थे, नाव में,
और वो नाव जब आगे गई तो फिर बीच में जो पराशर मुनि थे उन्होंने नाव रुकवा दी, उस द्वीप के बीच में नाव को रुकवा दिया और उसको कहा कि रुक जाओ, सत्यवती को। तो सत्यवती ने कहा क्या हुआ, आपने अचानक से क्यों रुकवा दी? तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी अभी भगवान का संदेश आया और संदेश ये आया कि भगवान इस यहाँ पर प्रकट होना चाहते हैं और तुम्हारे गर्भ के द्वारा प्रकट होना चाहते हैं। तो उसने कहा कि लेकिन मैं तो कुंवारी हूँ, तो आप क्या कहना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस अभी तुम्हें अपनी दृष्टि के द्वारा ही तुम्हें गर्भ धारण कराऊंगा, क्योंकि पराशर मुनि बहुत महान मुनि थे। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें केवल दृष्टि के द्वारा ही तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा और तुम्हारा जो तुम कुमारी हो वो भी तुम्हारा भंग नहीं होगा, तुम तब भी अविवाहिता ही रहोगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, ऋषि जो भी उनका नाम था पराशर मुनि जी, मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि ये होता हुआ कोई दिखे ना कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने फिर वहाँ पे एक धुआं क्रिएट कर दिया, फॉग क्रिएट कर दी और फिर उन्होंने अपनी दृष्टि से उसको आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दी पराशर मुनि ने उस मछुआरे की बेटी को, सत्यवती जिसका नाम था, और वो प्रेग्नेंट हुई। और जब बोट पार करके उतारा उसने व्यासदेव जी को, पराशर मुनि को जैसे ही उतारा तो इमीडिएटली वो जो पेट में जो गर्भ में जो बच्चा था वो भी बाहर निकला और वो भी चला गया। व्यासदेव जी खड़े हुए निकल गए जैसे शुकदेव गोस्वामी पैदा होते ही 16 साल की उम्र में बाहर आए और बड़े होकर चले गए ना, वैसे ही व्यासदेव जी बाहर आए और चले गए। व्यासदेव जी का जन्म इस तरह से हुआ था। और व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं, भगवान के, ये शोर थोड़ा बंद करवाइए, भगवान के लिटरेरी इंकारनेशन, साहित्यिक अवतार है। इसलिए उन्होंने कहा था कि भगवान आना चाहते हैं अभी इस धरती पे, पराशर मुनि ने कहा था ना उसको। तो अब वो जो मछुआरे की जो बेटी थी उसके शरीर से इतनी ज़्यादा मछली की गंध आती थी कि उसके पास कोई बैठ भी नहीं सकता था। बहुत ज़्यादा गंध होती है ना, जो मछली बेचने वाले जो लोग होते हैं उनकी बॉडी में ही बदबू घुस जाती है, मछली खाने वाले या मछली बेचने वाले। अगर आप उड़ीसा चले जाओ, वह मछुआरों के शरीर से बहुत स्मेल आती है, तो उसके शरीर से इतनी स्मेल आती थी। लेकिन पराशर मुनि के दृष्टिपात करने से, और जो बच्चा हुआ, बच्चा कौन था? भगवान व्यासदेव। हमारे वाले जो व्यासदेव हैं नारायण के ही अवतार हैं, नारायण खुद ही हैं इस मनवंतर में, इस चतुर्युग में जो होते हैं। तो अब क्योंकि भगवान ही उसके गर्भ में आ गए तो इसलिए उसका शरीर बहुत ज़्यादा खुशबूदार हो गया, बहुत ज़्यादा स्मेल आ गई उसमें, फ्रेग्रेंस आ गई। इसीलिए शांतनु दूर से ही आकर्षित हो गए थे सत्यवती से। और फिर सत्यवती के पास जाके उन्होंने कहा कि मैं राजा हूँ और तुम मेरे साथ विवाह करके आराम से रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं रह दूँगी। लेकिन उसके पिता ने शर्त रखी, मछुआरे ने। क्या शर्त रखी? कि ये रह तो देगी लेकिन इसका बच्चा जो होगा, क्या था वो, वही राजा बनेगा। तो फिर उसने कहा कि ये तो कैसे होगा, क्योंकि भीष्म पितामह तो है ही ऑलरेडी और वही बनेगा, एल्डर सन तो वही है, चाहे वो गंगा का पुत्र है जो भी। तो फिर भीष्म पितामह को बताया शांतनु ने जाके कि ऐसे ऐसे है। तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है पिताजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई राज्य करने का शौक़ नहीं है, मैं तो वैसे ही, मेरा तो वैसे ही कुछ करने का मन नहीं करता, मैं तो चैंटिंग करना चाहता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे कोई शौक़ नहीं है पोजेशन लेने का किसी चीज़ का, आप अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तो बस माला चाहिए बस तो भीष्म पितामह ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा और मैं कभी विवाह भी नहीं करूंगा, ताकि मेरा बच्चा भी आगे ना हो। बच्चा नहीं होगा तो वो भी कभी कोर्ट केस नहीं करेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो कोर्ट केस भी नहीं करेगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी दूर दूर तक, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो इस तरह से फिर उसके पिता ने सत्यवती की शादी करा दी, सत्यवती की शादी हो गई। और फिर लेकिन जो प्रजा थी उसको डाउट आ गया, प्रजा को ये डाउट आ गया कि शांतनु महाराज की प्रजा को, कि इसका जो बच्चा होगा सत्यवती का, वो क्षत्रिय होगा भी या नहीं होगा।
मतलब राज्य को संभाल भी पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि ये तो मछुआरे की बेटी है। तो इसलिए वो सब प्रजा डर गई। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, क्या हुआ था फिर है, हाँ 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 हाँ, अम्बा, अंबिका और अंबालिका, हाँ उनसे फिर उनका जन्म हुआ था। एग्जैक्टली क्या हुआ था फिर, वो तीनों कैसे आ गए पिक्चर में। हाँ, फिर वो दोबारा शिकार करने शायद गए थे शांतनु महाराज। हाँ नहीं नहीं, भीष्म पितामह शिकार करने गए थे फिर, और स्वयंवर से उठा के ले आए थे काशी के राजा की 3 कन्याएं। हाँ, शैल्य महाराज के वहाँ 3 कन्या उठा के ले आए थे अपने। किसके बेटे का, किसके बेटे का जन्म हो गया था? हाँ 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 हाँ, मतलब एग्जैक्टली कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं, वो किसके, वो तो अंबिका के पुत्र थे। अम्बा, अंबिका, अंबालिका तीनों को उठा के ले आए थे भीष्म पितामह, ताकि उनका विवाह करा सकें। हाँ हाँ हाँ, विचित्र वीर्य। और कौन कौन थे विचित्र वीर्य? बाद में वो यानी बीमार रहते थे और चले गए। बाद में पांडु और धृतराष्ट्र 3 थे, 3 पुत्र थे। हाँ हाँ हाँ, 3 पुत्र थे। हाँ हाँ, व्यासदेव जी से हुए थे एक्चुअली। हाँ हाँ, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। अंबालिका तो हाँ हाँ हाँ, अम्बा बहुत गुस्सा हो गई एक्चुअली। वो काशी के राजा की 3 बेटियां थी जिसको स्वयंवर से जीत के लाए थे, वो शैल्य नहीं था। लेकिन अम्बा का विवाह शैल्य राजा से होने वाला था, शैल्य राजा से। तो वो उठा के ले आया, तो वो पहले ही उसका मन उस पर आया हुआ था। तो ये उठा के ले आया भीष्म पितामह, तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो भीष्म पितामह फिर वापस, भीष्म पितामह का ठीक है, तो मैं वापस छोड़ा था, तो तुम चली जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर उस राजा ने एक्सेप्ट नहीं किया। जो उन्होंने कहा चल भाग अब तू यहाँ से, तू ये तो स्वयंवर में जीत के लेके जा चुका है भीष्म पितामह, इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता, भागो यहाँ से। तो फिर अम्बा को गुस्सा आया। अम्बा ने कहा भाई ये तो पागलपंती, अब मैं तुमसे शादी करूँगी। उसने कहा मैं तो संकल्प लिया हुआ, भीष्म प्रतिज्ञा ली है, मैं तो कभी शादी कर ही नहीं सकता। तो फिर वहाँ पे फिर उन्होंने परशुराम से कंप्लेंट कर दी। परशुराम ने भी कहा कि भाई शादी कर लो। फिर फाइटिंग हुई गुरु और शिष्य की आपस में, क्योंकि परशुराम उनके शिक्षा गुरु थे। फाइटिंग हुई, लेकिन फाइटिंग में कोई जीता नहीं, तो अल्टीमेटली अम्बा को खाली हाथ रहना पड़ा। और फिर उसने संकल्प लिया कि मैं अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी, और वो शिखंडी बनी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था ना, तीर चला दो, मारो इसको, ये शिखंडी के चक्कर में पिल जाएगा जो भी। तो ऐसे पूरी स्टोरी है भीष्म पितामह की। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, मतलब ये स्टोरी क्यों बता रहा था, स्टोरी इसलिए बता रहा था कि भीष्म पितामह की लाइफ में बहुत दुख आए, ये सब कुछ उनको देखना पड़ा, जो भी हुआ कौरवों और पांडवों की लाइफ में इतने सालों से, और क्या क्या शांतनु महाराज के उसमें हुआ, गंगा देवी के टाइम पे, फिर जो जो उतारा 800 साल, वो देख देख के पागल ही होते रहे, उनको सदमे ही लगते रहे। मतलब बहुत दुख तो आए उनकी लाइफ में, हालांकि वो दुख उनको अनुभव नहीं हो रहे होंगे ज़्यादा, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। लेकिन दुख तो आए ना, एक्सटर्नली तो आए, इंटरनली उनका क्योंकि भगवान से कनेक्शन था, इसलिए उन दुखों को वो पी गए। हम तो नहीं पी सकते उतने दुख, लेकिन वो पी गए क्योंकि भगवान से कनेक्शन था। इसलिए भगवान से कनेक्शन जिसका होगा वो सुखी रहेगा, अदरवाइज सभी दुखी रहेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि सृष्टि को भगवान से कनेक्ट करो, प्रत्येक क्षण भगवान का हमें स्मरण करना ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो दुख पाएंगे, और इसीलिए संसार दुख पा रहा है, क्योंकि भगवान से डिस्कनेक्ट करके संसार के दर्शन कर रहा है, और संसार अंदर जा रहा है, और अंदर एक नया संसार बनता चला जा रहा है, और इस कारण से फिर दोबारा हमारा संसार में जन्म हो जाता है। तो भीष्म पितामह ने, जो सबसे मेन पर्सनैलिटी हैं भगवद गीता की, बिसाइड्स अर्जुन के अतिरिक्त, उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें से 42वें श्लोक में उन्होंने भगवान की फिर स्तुति की। कब की? जब वो शरशैया पे लेटे हुए थे, क्योंकि अर्जुन ने उनको ख़त्म कर दिया था। उस टाइम पे जब आदमी पागल हो रहा होता है, दर्दों से चीख रहा होता है, उस टाइम पे वो स्तुति गा रहे हैं भगवान की। और उनको कोई कैंसर नहीं था,
कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं थी। तीर, लोहे के तीर बहुत तीखे, हर एक रोम रोम में तीर घुसे हुए थे और उसके ऊपर वो लेटे हुए थे। मतलब आप समझ सकते हो कितना पेन होगा, अनबिलीवेबल पेन। मतलब हम सोच कल्पना भी नहीं कर सकते कितने पेन में होंगे, कितनी सफरिंग्स में होंगे भीष्म पितामह उस टाइम पे। और उस टाइम पे वो भगवान का स्मरण नहीं कर रहे, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, मतलब इस टाइम पे भगवान की स्तुति करना। क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि वो पूरे जीवन उन्होंने प्रैक्टिस की थी, पूरे जीवन उन्होंने भगवान का स्मरण किया था। उनके माइंड में केवल 2 सीन हमेशा छपे रहते थे। क्या? पहला सीन कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और युद्ध के 11वें दिन आई थिंक उन्होंने पहिया उठा दिया था ना, चक्का उठा दिया था रथ का भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो जब भीष्म पितामह की तरफ मारने के लिए दौड़ रहे थे कृष्ण भगवान, वो सीन भीष्म पितामह के यहाँ छपा हुआ था। क्योंकि अर्जुन तो पीछे से देख रहा था भगवान कृष्ण को और भीष्म पितामह सामने से देख रहे थे उनका वो वैरियर वाला रूप, योद्धा वाला रूप। तो वो सीन यहाँ पे छप गया था भीष्म पितामह, और उसी सीन का चिंतन कर रहे थे अंत समय में। और दूसरा सीन राष्ट्रीय यज्ञ के टाइम पे जब कृष्ण भगवान आए, राष्ट्रीय यज्ञ शुरू होने से पहले सारे देवी देवता भी आए, बड़े बड़े 33 करोड़ देवी देवताओं में से मेन देवता भी आए, जिसमें से शिव जी और ब्रह्मा जी भी आए। लेकिन सभी के अभिषेक से पहले उस राज्यसभा में, राष्ट्रीय यज्ञ से पहले युधिष्ठिर महाराज को सभी ने किसका अभिषेक करने के लिए कहा? कृष्ण भगवान का। शिव जी, ब्रह्मा जी, सबने कहा कि पहले कृष्ण का अभिषेक करो। तो कृष्ण भगवान का अभिषेक वाला सीन भी उनके यहाँ पे छपा हुआ था। ऐसे ऐसे इम्प्रेशंस थे उनके माइंड में जिनका वो स्मरण करते थे, खासकर जब कृष्ण भगवान युद्ध का पहिया उठा के उनको मारने आ रहे थे, वो सीन का स्मरण कर रहे थे वो। तो ये जो भीष्म स्तुति के जो श्लोक हैं, ये श्लोक उन्होंने मन में पहले ही बोल दिए थे जब कृष्ण भगवान उनको मारने आ रहे थे। लेकिन आज वो जब शरशैया पे लेटे हुए हैं, बाणशैया पे, तो उन्हीं श्लोकों का दोबारा से स्मरण कर रहे हैं। खासकर जो सेकंड श्लोक से आगे के श्लोक हैं, वो उसी टाइम ही उच्चारण कर रहे थे मन में जब कृष्ण भगवान को मारने आ रहे थे। तो बहुत ही अच्छे श्लोक हैं इस भीष्म स्तुति के। आप YouTube पे टाइप करोगे भीष्म स्तुति तो बहुत सारे आपको सिंगिंग उसकी मिल जाएगी, लोग गा रहे हैं भीष्म स्तुति। तो आप भी उसको याद करो, गा सकते हो। उसका पहला श्लोक मैं बस थोड़ा सा डिस्कस करूँगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय तो नहीं होगा। पहला श्लोक मैं डिस्कस करता हूँ। पहले श्लोक में भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, आप पीछे दोहरा सकते हो। इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम। आगे क्या? नहीं, क्वचित विहर्तुम। आगे क्या बोला था? उसके आगे तुम प्रकृतिम उपेयुषि यद्भव प्रवाहा। ऐसे गाते हैं इसको। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहा। स्वसुखमुपगते
तुम प्रकृतिमुपेयुषि प्रवाहा। इस तरह से उन्होंने ये बोला, ये श्लोक भीष्म पितामह ने। ये पहले स्कंद के, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक है, आप देख सकते हो। तो ये श्लोक क्या है? इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, एक्चुअली भीष्म पितामह जी अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भगवान जो करोड़ों ऋषि मुनियों के तपस्या साधना करने के बावजूद भी उनको दर्शन नहीं मिलते, वो कृष्ण भगवान अपने पाँव पे चल के उनको मृत्यु के समय अपने दर्शन देने आ रहे हैं। क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त अकलेर, अंत काल में खासकर जो भगवान का स्मरण करता है उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो फोर्सफुली अपने धाम को प्राप्त करवाने के लिए भगवान कृष्ण उनके पास जा रहे हैं कि मुझे देखते हुए प्राण छोड़ो और मेरे धाम चलो। मतलब इतनी ज़्यादा कृपा कर रहे हैं भगवान उन पर। मतलब भक्तों को मरते समय भगवान का स्मरण करना पड़ता है, भगवान फोर्सफुली उनको स्मरण करा रहे हैं कि मैं सामने खड़ा कर लो, स्तुति करो, गुणगान करो, चलो मेरे साथ वापस वैकुंठ। ये भीष्म पितामह है, इतने महान भक्त की कृष्ण भगवान अंतिम समय में उनको अपने दर्शन देने आए। इसलिए भीष्म पितामह अर्जुन से कोई छोटे भक्त नहीं थे, अर्जुन से भी बड़े भक्त हैं एक एंगल में। लेकिन कौरवों के पक्ष में क्यों थे? वो भी इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण ही चाहते थे कि वो कौरवों के पक्ष में रहें। क्योंकि अगर वो कौरवों के पक्ष में नहीं रहते तो ये युद्ध शुरू नहीं होता। युद्ध शुरू नहीं होता तो इतने जो असुर लोग थे दुर्योधन जैसे, उनका वध कैसे होता? इसलिए सारे गंदे लोगों का सफाया करने के उद्देश्य से ये युद्ध होना चाहिए था। इसलिए कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह को कहा कि आप उधर ही रहो, आप अगर उधर नहीं रहोगे तो दुर्योधन युद्ध करेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपके बलबूते पे ही कर रहा है। इसलिए भीष्म पितामह की सेवा भी बहुत एक विचित्र ढंग से थी। और भीष्म पितामह ने एक्चुअली एक और संकल्प भी लिया था पहले। वो संकल्प ये था कि मैं कभी राज्य की गद्दी पे नहीं बैठूंगा और राज गद्दी पे जो बैठेगा उसकी मैं हमेशा हेल्प करूंगा। इसीलिए भीष्म पितामह ने द्रौपदी का जब चीरहरण भी हुआ तब भी कुछ नहीं किया, क्योंकि जो राजगद्दी पे बैठा था उसके सपोर्ट में ही थे वो। और इसीलिए इतना बड़ा जो इतना खून खराबा हुआ और दुर्योधन और ये सब जो अहंकारी हुए थे, उसमें भी भीष्म पितामह कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा था जो भी गद्दी पे होगा उसकी मैं हेल्प करूँगा। तो उनका संकल्प था, भीष्म प्रतिज्ञा थी कुछ, इसलिए वो धर्म की रक्षा कर रहे थे। अपने धर्म जो उन्होंने संकल्प लिया था उसको तोड़ना नहीं चाहते। इनको कहते हैं द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। कहते हैं ना, द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। ये मैन ऑफ प्रिंसिपल्स थे, जो संकल्प ले लिया। एक बार गोली बंदूक से निकल गई तो निकल गई, वापस नहीं। हम तो अपनी प्रतिज्ञा लेकर तोड़ देते हैं ना। आज प्रतिज्ञा दी, आज मैं भीष्म प्रतिज्ञा देता हूँ कि कल से मैं YouTube नहीं देखूँगा, और 2 मिनट बाद ही अरे वीडियो आ गया नया। वो हमारी भीष्म प्रतिज्ञा 3rd क्लास है, सो कॉल्ड है। इसलिए हम जब भीष्म प्रतिज्ञा जब लेते हैं तो देवता लोग फूल कभी नहीं बरसाते। उनको पता है पागल बना रहा है अपने आप को, टोपी पहना रहा है अपने आप को, ये हमें भी। भीष्म पितामह की सच में भीष्म प्रतिज्ञा, एक बार जो सोच लिया उसको कहते हैं एक बंदा, उसको कहते हैं आदमी, उसको कहते हैं। हम सब तो ऐसे ही हैं। तो भीष्म पितामह बहुत ही एक अच्छी कॉन्शियसनेस में ये स्तुति गा रहे हैं कि इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। इति भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि इति, ये जो मेरी अब तक जो मेरी जो चेतना है, जो मैं इतने टाइम से पूर्ण रूप से आप में नहीं लगा पाया, क्योंकि 800 वर्ष से मैं इतना सारा आपकी सेवा में ही लगा हुआ था हालांकि, लेकिन बहुत सारे मैनेजमेंट में घुसा हुआ था। इतना बड़ा मैनेजमेंट था कौरवों का, पांडवों का, पूरा राज्य सब कुछ भीष्म पितामह ही संभाल रहे थे। क्योंकि उनके जो ये थे भाई धृतराष्ट्र, पांडु और विचित्रवीर्य, ये तीनों तो मर ही गए, है ना। ये तीनों तो मतलब क्या थे, मतलब अपना ये मतलब धृतराष्ट्र तो अंधा ही था, राज्य संभालने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं निकला। तो इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम थी। तो अल्टीमेटली राज्य कौन देख रहा था? ये तो केवल धृतराष्ट्र, तो केवल समझ लो बस गद्दी पे था,
जैसे वो नहीं है मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था ना, वो केवल गद्दी पे था, देख सब सोनिया गांधी रही थी। तो ऐसे ही जो धृतराष्ट्र थे वो केवल गद्दी पे था बस, लेकिन भीष्म पितामह मेन सब संभाल रहे थे। लेकिन फिर जब दुर्योधन बड़ा हो गया तो वो फिर सोनिया गांधी बन गया, यूँ समझ लो। फिर वो पिक्चर में आ गया, उसने भीष्म पितामह को टिकाने लगा दिया कि बाबा जी आप तो साइड हो जाओ, अब बूढ़े हो गए हो आप, थोड़ा साइड हो जाओ, अब मैं जवान पैदा हो गया हूँ, अब मैं देख लूँगा कैसे चलाना है राज्य, अब आप बस चुप होकर बैठो और मुझे सपोर्ट करो। इसलिए फिर भीष्म पितामह सपोर्ट करते थे, बस ठीक है भाई जो कहोगे वही कर लेंगे, हम तो रक्षा ही कर रहे थे इतने सालों से जब तुम पैदा नहीं हुए थे, अब तुम चाह रहे हो कि तुम ही चलाओ तो तुम चला लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमारी हेल्प चाहिए तो हेल्प कर देंगे। निरासक्त थे बिल्कुल भीष्म पितामह, कोई आसक्ति नहीं थी राज्य से। ये नहीं कि बाद में दुर्योधन बड़ा हुआ तो दुर्योधन को प्लॉट करके मर्डर करवा दिया, कुछ नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल जीरो आसक्ति, कोई राज्य से आसक्ति नहीं थी। तभी ऐसे थोड़ी ना देवताओं ने फूल बरसाए थे उनके ऊपर जब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा दी, क्योंकि देवताओं को पता था ये आम आदमी नहीं है, इसने जो प्रतिज्ञा दी है वो सच है बिल्कुल। और कोई अहंकार नहीं था कि मैं इतने सालों से 700 साल से मैं संभाल रहा हूँ राज्य और तुम अभी कल के छोकरे पैदा हुए हो दुर्योधन और मुझे टिकाने लगा दिया तुमने। कोई गुस्सा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल शांत स्वभाव के क्षत्रिय। बाहर से गुस्से वाले थे क्योंकि क्षत्रिय का काम ही होता है गुस्सा करना, दहाड़ना, नहीं तो कैसे युद्ध करेंगे। अंदर से बिल्कुल शांत, क्योंकि अंदर से वो कौन थे, अंदर से प्योर डिवोटी थे जो कि किसी को पता नहीं लगा। इसको कहते हैं प्योर डिवोटी, जो अपनी शुद्ध भक्ति भी किसी को दिखाता नहीं है, भक्ति करके निकल जाता है, ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त। तो भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा, कि अभी तक जो मेरी मति थी जो पूरा इतना बड़ा राज्य संभालने में लगी हुई थी, अब मैं उस सारी अपनी जो मति है, इति मति, इस मति को जो लगी हुई थी, इस मति को अब मैं उपकल्पिता वितृष्णा, उसको मैं पूर्ण रूप से आप में लगाता हूँ। अब अभी तक भी मैं आपका ही स्मरण कर रहा था दिन रात, लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्शन हो रही थी ना, कई सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन अब तो मैं पूरी तरह से सारी, अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। 800 वर्ष में इतना जो बड़ा भार संभाला था, अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ पूरी तरह से। अब मैं इसलिए पूरी अपनी कॉन्शियसनेस जो चेतना है वो मैं भगवान कृष्ण इति मतिर उपकल्पिता, पूरी शक्ति से अब आप में लगाता हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ मैं। वितृष्णा, तृष्णा कहते हैं इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को। अब मैं वितृष्णा, अब सारी भौतिक इच्छाओं से रहित, अब मेरे में कोई इच्छा नहीं है अब कुछ करने की, अब मैं कुछ नहीं देखना चाहता, अब मैं केवल बस आप में अपना मन लगाना चाहता हूँ और आप मेरे समक्ष खड़े हैं, और क्या चाहिए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती, किस में लगाना चाहता हूँ, भगवती मतलब आप में, भगवान आप में, भगवती मतलब माँ दुर्गा नहीं, भगवती मतलब भगवान में, मैं हे भगवान मैं आप में लगाना चाहता हूँ। किन भगवान में, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नी, उन भगवान में जो विभुम्नी, विभुम्नी मतलब जो विभु हैं। हम कौन है, हम अणु हैं, हम जो जीवात्मा है हम बहुत छोटे हैं, भगवान विभु हैं, भगवान बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े मतलब उनका नाम रूप गुण लीला शक्तियाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा है, हम सोच भी नहीं सकते। हम बहुत छोटे हैं, भगवान बहुत बड़े हैं। तो उन महान भगवान कृष्ण में मैं अब अपनी मति अर्पित करता हूँ, अपनी मति उनमें लगाता हूँ, जो कैसे है, सात्वत पुंगवे। सात्वत कहते हैं भक्तों को, और पुंगवे कहते हैं, पुंगवे का मतलब होता है लीडर, जो भक्तों के लीडर है। भगवान अपने भक्तों के लीडर है, मतलब भगवान अपने भक्तों की हमेशा दुखों में रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज के लीडर थे भगवान, इसलिए खम्भे से प्रकट होकर मार दिए उसके जो राक्षस राज हिरण्यकशिपु था उसके पिता, क्योंकि सात्वत पुंगवे मतलब भगवान अपने सात्वत भक्तों के लीडर हैं, इसलिए हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज की रक्षा की, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने चिल्लाया हे कृष्णा मेरी मदद कीजिए, क्योंकि भगवान सात्वत पुंगवे हैं, लीडर हैं, उसी वक्त प्रकट हो गए, मैं अभी रक्षा करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टीमेटली मैं तो हूँ ही सबका। भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की, गर्भ में उत्तरा की, इमीडिएटली अश्वत्थामा का जो ब्रह्मस्त्र था उसको कैंसिल किया। भगवान ने और किसकी रक्षा की, गजेंद्र जी की रक्षा की। गजेंद्र जी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ दिया था। गजेंद्र जी कौन थे अपने पिछले जन्म में, इंद्रद्युम्न महाराज,
बहुत बड़े महान भक्त थे, उनका पैर पकड़ लिया था, लेकिन वो किसी शापवश हाथी के शरीर में आ गए थे। तो जब पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, तो इंद्रदेव महाराज को अपने पिछले जन्म में जो भक्ति की थी वो सारी याद आ गई, और इमीडिएटली उन्होंने फिर गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र जी ने स्तुति जो की, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परिशाय अभिधीमहि। ये गजेंद्र मोक्ष का पहला श्लोक है। तो उन्होंने स्तुति गानी शुरू की और भगवान विष्णु इमीडिएटली नंगे पाँव ही वैकुंठ से भाग के नीचे आ गए गजेंद्र जी को बचाने के लिए। और गरुड़ जी ने कहा कि मुझे तो ले जाइए, तो किसी तरह से गरुड़ जी आए और बैठा के स्पीड पे ले आए। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की मुसीबतों में रक्षा करते हैं, बस प्रोवाइडेड हमें विश्वास होना चाहिए। लक्षागृह से पांडवों की रक्षा की, तो भगवान सात्वत पुंगव है, अपने भक्तों के स्वामी हैं, भक्तों के लीडर हैं, उनको हमेशा केयर करते हैं, उनकी संभाल के रखते हैं। ऐसे भगवान मैं आप में अपनी मति लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब तक मेरी मति पूर्ण रूप से आप में नहीं लगेगी, भीष्म पितामह कह रहे हैं, तब तक मेरी गति नहीं हो सकती। मति गति तब होगी, अच्छी गति, ऊर्ध्व गति तब होगी जब हमारी भगवान में मति होगी। अगर मति नहीं होगी तो गति भी नहीं होगी। इसलिए मति हमेशा भगवान में हमारी लगी होनी चाहिए। इसलिए हमें हर रोज़ क्या करना चाहिए? नित्यम भागवत सेवया। इसलिए हर रोज़ श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। पिबतम भागवतम रसमालयम, हर रोज़ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए और पढ़ना नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं पीना चाहिए भागवतम को। कैसे पीना चाहिए? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम। एक तरफ कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम कैसा है? गलितम फलम, फल है जो परिपक्व हो चुका है, जो पक चुका है, और उसमें कोई गुठली भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम ऐसा आम है जिसमें गुठली नहीं है। आप जैसे फॉर एग्जांपल डेट्स लाते हो घर में, खजूर, उसमें जब गुठली नहीं होती तो कितना अच्छा लगता है ना, सिर्फ चूस के गले से नीचे निकल जाती। तो ऐसी वो आम जिसमें गुठली ना हो, उस आम को कैसे खाएगा कोई? वो जैसे मुंह में रखेगा वो सीधा अंदर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम को आम की उस आम जिसमें गुठली नहीं है उसकी तरह पियो, क्योंकि आम से टेस्टी कोई फ्रूट नहीं है, और उसमें जब गुठली ना हो तो वो तो जीवा पे रखते ही आप अंदर ले जाओगे। तो उस तरह से श्रीमद् भागवतम को पियो। आम से भी करोड़ों गुना ज़्यादा मधुर है श्रीमद् भागवतम। उसको बस रखो जीवा पे और सीधा स्विमिंग पूल रूपी अंदर हमारे हृदय में चली जाएगी। तो हमें हर रोज़ श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए। भीष्म स्तुति उसमें आ रही है, कुंती महारानी की स्तुति उसमें आ रही है, ध्रुव महाराज की स्तुति उसमें है, वृत्रासुर की स्तुति उसमें है। वृत्रासुर, अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। ये वेदों में भी आती है। वृत्रासुर जी की स्तुति बहुत फेमस है। तो सारी स्तुतियाँ भागवतम में है। अगर हम भागवतम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे तो लड़ेंगे, फिर आपस में फिर लड़ेंगे, ऑफिस में जाके अपना गुस्सा उतारेंगे, काम वाली पे गुस्सा उतारेंगे, कभी उस पर गुस्सा उतारेंगे, कभी रिश्तेदार को कहेंगे अरे भाई तू ही आ जा, कम से कम तेरे पे अपना मैं अपना सर रख के रो लूँ। बस ये चलता रहेगा। जब भगवान अंदर बैठे हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, तो फिर हमें इधर उधर लोगों से क्यों बात करनी? सीधा भगवान से बात करो कि भगवान मैं बहुत दुखी हूँ। वो क्या है? हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। अंदर ही बैठे हैं भगवान। तो सीधा भगवान को ही हमें कहना चाहिए। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, हमें अपना कनेक्शन भगवान से बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे क्लोज और सचमुच में अगर कोई हमारा अपना है तो वो कौन है? भगवान है। और वो कृष्ण अंदर ही बैठे हैं। बस उनसे हमें अपना कनेक्शन बनाना है। इधर उधर मुंह नहीं मारना। इधर उधर किसी को अपने मन की बात बताओगे, वो क्या हल बताएगा? बता सकता है हल, लेकिन वो टेम्परेरी हल होंगे सब। भगवान बेस्ट हल बताएंगे, लेकिन हमें उनसे कनेक्शन बनाना है। उनसे बात करेंगे तब तो वो हमसे बात करेंगे। तो क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, गीता में भगवान कह रही है कि मैं सबके हृदय में हूँ। तो हृदय में बैठे क्या कर रहे हैं? वो हमसे बात करना चाहते हैं और हम उनसे बात नहीं करते। तो हम भगवान से अपना कनेक्शन बनाएं। कनेक्शन बनाएंगे तो भगवान हमारा हृदय
शुद्ध करेंगे, हमें शिक्षा देंगे, हमारे चैत्य गुरु के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं, लेकिन हम उनसे शिक्षा नहीं ले रहे, हम उनको बात करें तो होगा अच्छा। फिर अपने आप वो हमें गाइड करेंगे, और जब भगवान गाइड करेंगे तो सबसे बेस्ट गाइड करेंगे। तो इस तरह से भीष्म पितामह कह रहे हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषि यद भव प्रवाह। स्वसुखम उपगते, अपना स्वसुख, भगवान अपने धाम में जो आराम से बैठे हुए थे वो सुख छोड़ के यहाँ पे आते हैं, धराधाम पे प्रकट होते हैं। किसके लिए? अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, ताकि भक्त दर्शन प्राप्त करें और अभक्त भी दर्शन प्राप्त करें और उनके बारे में सुने। जैसे अब हम सुनते हैं भगवान के बारे में, तो सुनने मात्र से हम इस संसार से निकल जाएंगे, उनकी लीलाएं सुनने के मात्र से। इसीलिए भगवान लीलाएं करते हैं इस धराधाम पे आके, ताकि जो बद्ध जीव संसार में फंसे हुए वो निकले यहाँ से भगवान की लीलाएं सुन के। तो इसलिए भगवान की लीलाएं हम सुने, पढ़ें। भागवतम हमारे हाथ में है। किस किस के घर में भागवतम है? श्रीमद् भागवतम, अच्छा सबको दे दिया रमे में प्रभु ने, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। तो अब आपके पास, सबके पास है, तो अब आप इसका पूरा लाभ उठाइए। इसमें बहुत कुछ है, इसमें बस अब आप डुबकी लगाइए। डुबकी लगाएंगे तो चीज़ें बहुत सारी मिलेगी। भागवतम से अपना संबंध हमें बनाना चाहिए, क्योंकि भागवतम कौन है? कृष्ण भगवान खुद ही हैं। फेमस श्लोक है भागवतम का, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। जिसमें ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद आप जब खोलेंगे, है ना, उसका पहला जब गत्ता ही जब खोलेंगे, पहला जो उसका जो भाट बाउंड है, खोलते सबसे पहले वो श्लोक ही लिखा हुआ है जो मैंने अभी उच्चारण किया। आप खोलिए श्लोक खोलिए सबसे पहले, हाँ इसको खोलते ही बस श्लोक लिखा हुआ है यहाँ, कृष्णे स्वधाम उपगते, है ना, यही है ना, धर्म ज्ञान आदिभिः सह। ये श्रीमद् भागवतम जैसे हम खोलते हैं सबसे पहले यही श्लोक लिखा हुआ है, ये यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदिता। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप सबने शायद सुना, पहली बार होगा, लेकिन आप तो भागवतम पढ़ रहे हो ना, तो पहले पेज पे देखा नहीं किसी ने? इसको याद करिए, इस श्लोक को, ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। हाँ, ये भागवतम का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भागवतम की ग्लोरिफिकेशन बताई गई और भागवतम क्यों आए इस संसार में। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, है ना, ये भागवतम भगवान का ही शरीर है। तो कृष्ण तुल्य, इसमें क्या कहा गया? कृष्ण स्वधामोपगते, कि कृष्ण भगवान स्वधामोपगते, जब अपने धाम वापस चले गए, अपनी लीला विराम कर दी, धर्म ज्ञान आदि भी हंसा, और धर्म और ज्ञान की को भी साथ ले गए, या दूसरे शब्दों में उसकी अंडरस्टैंडिंग भी भगवान साथ में ले गए, क्योंकि कली को शुरू होना था ना। कलौ नष्ट दृशामेश, तो अब जब भगवान चले गए अपने धाम, तो अब कलौ नष्ट दृशामेश, कलयुग के जो लोग हैं, भगवान के जाते ही कलयुग शुरू हो गया था। तो अब कलयुग के जो लोग हैं जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी थी, जो अंधे हो चुके थे सब धृतराष्ट्र की तरह, कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदिता, तो उनकी दृष्टि, उनको रास्ता दिखाने के लिए, अंधों को रास्ता दिखाने के लिए भगवान कृष्ण जो सूर्य सम है, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, तो उन बद्ध जीवों को जो अंधे हो चुके थे धृतराष्ट्र की तरह, क्योंकि भगवान कृष्ण चले गए, जैसे भगवान कृष्ण गए तो माया ने अपना प्रकोप डाल दिया, अपना सारा, है ना, हर जगह माया फैल गई। और माया किसके समान है? माया है अंधकार, लेकिन उस अंधकार को खत्म करने के लिए श्रीमद् भागवतम प्रकट हुए। तो जो श्रीमद् भागवतम का आश्रय देता है, कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदिता, पुराण रूपी अर्घ, अर्घ कहते हैं सूर्य को, तो पुराण रूपी सूर्य श्रीमद् भागवतम प्रकट हुए। जो श्रीमद् भागवतम का सहारा देता है वो कलयुग में रहते हुए भी अंधकार में नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर ही श्रीमद् भागवतम रूपी कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, या सूर्य रूपी कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, और उसके अंदर प्रकाश हो जाता है। और जब हमारे अंदर प्रकाश होगा तो उस प्रकाश में हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो भगवान के दर्शन अगर हम करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र रास्ता श्रीमद् भागवतम पढ़ना है।
चाहे हम करना चाहते हैं दर्शन या नहीं करना चाहते, श्रीमद् भागवतम हर चीज़ का हल है। अगर दर्शन करने की लालसा भी नहीं है तो दर्शन करने की लालसा भी श्रीमद् भागवतम ही देगा, बशर्ते पढ़ना पड़ेगा। वो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आप पढ़ना शुरू करोगे, उसके बाद टेस्ट आपको एडिक्शन लग जाएगी, फिर आप पढ़ते चले जाओ। थोड़ा शुरू में टाइम लगता है मज़ा आने में, लेकिन आप सुनोगे तो फिर उसके बाद पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा। अब आप भीष्म स्तुति पढ़ना घर जाके, बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगी, एटलीस्ट फर्स्ट श्लोक तो समझ आएगा ही। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। भीष्म पितामह की जय, कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम कीर्तन करके विराम करेंगे।